इजराइल के हमले का चौथा दिन है। कल यानी तीसरे दिन ईरान ने पश्चिम एशिया के 4 देशों में 6 अमेरिकी बेस पर हमला किया। कुवैत में अमेरिका के 3 फाइटर जेट क्रैश हो गए। अमेरिका ने कहा कि कुवैत ने इन फाइटर जेट्स को दुश्मन का विमान समझकर निशाना बनाया। सभी अमेरिकी पायलट सुरक्षित हैं। दूसरी ओर ईरान के टॉप नेशनल सिक्योरिटी अधिकारी अली लारिजानी ने कहा कि ईरान अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा। ये बयान उन खबरों के जवाब में आया है जिनमें कहा गया था कि ईरान ने अमेरिका से फिर से बातचीत शुरू करने की कोशिश की है। तो 4 देशों में 6 अमेरिकी बेस पर हमला किया। ईरान ने तीसरे दिन ईरान ने पश्चिम एशिया के 4 देशों में 6 अमेरिकी बेस पर हमला किया और कुवैत में अमेरिका के 3 फाइटर जेट्स क्रैश हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि कुवैत ने इन फाइटर जेट्स को दुश्मन का विमान समझकर निशाना बनाया और सभी अमेरिकी पायलट सुरक्षित हैं। दूसरी ओर ईरान के टॉप नेशनल सिक्योरिटी अधिकारी अली लारिजानी ने कहा कि ईरान अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा और ये बयान उन खबरों के जवाब में आया है जिनमें यह कहा गया था कि ईरान ने अमेरिका से फिर से बातचीत शुरू करने की कोशिश की है। तो ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले का चौथा दिन है और तीसरे दिन यानी कि कल पश्चिम एशिया के 4 देशों में 6 अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला किया था। तो वहीं कुवैत में अमेरिका के 3 फाइटर जेट्स क्रैश हुए, जिसके बाद अमेरिका ने कहा कि कुवैत ने इन फाइटर जेट्स को दुश्मन का विमान समझकर निशाना बनाया था और सभी अमेरिकी पायलट इसमें सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान के टॉप नेशनल सिक्योरिटी ने कहा है कि ईरान अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा। आपको बता दें, ऐसी खबरें सामने आई थी कि ईरान ने अमेरिका से फिर से बातचीत शुरू करने की कोशिश की है, लेकिन इन खबरों को नकार दिया है ईरान के टॉप नेशनल सिक्योरिटी अधिकारी अली लारिजानी ने। ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल यानी कि तीसरे दिन कुवैत में अमेरिका के 3 फाइटर जेट क्रैश हुए थे और अमेरिका ने यह बताया कि कुवैत ने इन फाइटर जेट्स को दुश्मन का विमान समझा था और दुश्मन का विमान समझकर निशाना बनाया था और इस हमले में अमेरिकी पायलट सुरक्षित हैं। और ओमान की खाड़ी में मौजूद 11 ईरानी जहाज तबाह हो गए हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान के जहाजों को तबाह कर दिया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि 2 दिन पहले ओमान की खाड़ी में ईरानी शासन के 11 जहाज मौजूद थे, लेकिन अब वहां एक भी जहाज नहीं है। सेंटकॉम ने आरोप लगाया कि ईरान दशकों से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को परेशान और निशाना बनाता रहा है। तो यूएस सेंट्रल कमांड ने यह दावा किया है। अमेरिका ने 11 ईरानी जहाज तबाह किए हैं। यूएस सेंट्रल कमांड का यह बड़ा दावा। ओमान की खाड़ी में अमेरिका का एक्शन। अमेरिका ने 11 ईरानी जहाज तबाह किए हैं, यह बड़ा दावा किया गया है यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से। तो ओमान की खाड़ी में मौजूद 11 ईरानी जहाज तबाह हो गए हैं और अमेरिकी सेना ने ईरान के जहाजों को तबाह कर दिया है। यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से यह दावा किया गया है कि 2 दिन पहले ओमान की खाड़ी में ईरानी शासन के 11 जहाज मौजूद थे, लेकिन अब वहां एक भी जहाज नहीं है। सेंटकॉम ने आरोप लगाया है कि ईरान दशकों से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को परेशान करता रहा है और निशाना बनाता रहा है। तो यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से यह बड़ा दावा किया जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अमेरिका ने 11 ईरानी जहाज को तबाह किया है। ओमान की खाड़ी में बड़ा एक्शन अमेरिका की तरफ से। ओमान की खाड़ी में 11 ईरानी जहाज जो मौजूद थे उनके तबाह होने का उनको तबाह करने का दावा यहां पर यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से किया जा रहा है। यह दावा किया जा रहा है कि ओमान की खाड़ी में ईरान के 11 जहाज मौजूद थे जो अब वहां पर नहीं हैं और अमेरिका ने इन 11 ईरानी जहाज को तबाह किया है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान पर हमला बोला है। ट्रंप ने ईरान पर हमले जारी रखने की बात को फिर दोहराया। व्हाइट हाउस में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान में हमारा एक्शन जारी रहेगा। ट्रंप ने ईरान को आतंक का स्पॉन्सर बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि
हम ये पक्का कर रहे हैं कि दुनिया का नंबर 1 आतंक का स्पॉन्सर कभी भी न्यूक्लियर हथियार हासिल ना कर सके, उसके पास कभी न्यूक्लियर हथियार ना हो, ईरान के एटमी ठिकाने नष्ट करेंगे। Ensuring that the world's #1 sponsor of terror can never obtain a nuclear weapon, never going to have a nuclear weapon. I said that from the beginning. They're never going to have a nuclear weapon. They were on the road to getting one legitimately through a deal that was signed foolishly by our country. And finally, we're ensuring that the Iranian regime cannot continue to arm, fund, and direct terrorist armies outside of their borders. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने महायुद्ध को लेकर एक और बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की 4 से 5 हफ्ते तैयारी की गई थी और जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन लंबा चलेगा। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को बड़ा सैन्य ऑपरेशन अभियान बताया। इसके साथ ही कहा कि ऐसा अभियान दुनिया ने नहीं देखा होगा। हमारे पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। ट्रंप ने ईरान के नौसैनिक जहाज के डुबो देने का दावा भी किया। वहीं ट्रंप ये भी बोले कि उन्होंने जनरल सुलेमानी को मारा था। 2020 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की ड्रोन हमले में मौत हो गई थी। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की 4 से 5 हफ्ते तैयारी की गई थी और जरूरत पड़ी तो यह ऑपरेशन लंबा चलेगा। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को बड़ा सैन्य ऑपरेशन अभियान बताया। इसके साथ ही कहा कि ऐसा अभियान दुनिया ने नहीं देखा होगा। हमारे पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। और ट्रंप ने ईरान के नौसैनिक जहाजों को डुबो देने का भी दावा किया है। ट्रंप ये भी बोले कि उन्होंने जनरल सुलेमानी को मारा था। 2020 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की ड्रोन हमले में मौत हो गई थी। तो एक और बड़ा बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आया है, जिसमें ये कहा गया है कि जरूरत पड़ी तो ये जंग और लंबी चलेगी। 4 से 5 हफ्ते की हमने तैयारी की थी, लेकिन जरूरत पड़ी तो ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है वो और लंबा चलेगा। और इस ऑपरेशन को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा सैन्य ऑपरेशन बताया और इसके साथ ही कहा कि दुनिया ने ऐसा ऑपरेशन पहले नहीं देखा होगा। We have the strongest and most powerful by far military in the world, and we will easily prevail. We're already substantially ahead of our time projections, but whatever the time is, it's okay. Whatever it takes, we will always, and we have right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. और ईरान युद्ध में अब